नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका। अगर आप बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को सीख जाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर मान लीजिए 3 लेटर का कोई वर्ड है, 3 अक्षर का कोई शब्द है और बीच में ए लगा है तो उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई 3 लेटर का 3 अक्षर का कोई शब्द है, अगर बीच में ए लगा है तो उसको कैसे लिखेंगे और उसका मीनिंग क्या होगा, आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। जब तक आप ये बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तो आप इंग्लिश का कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो आप उसे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शब्द होते हैं और अलग अलग तरीके की मात्राएं लगानी होती हैं, तो आपको यह चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेना होगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि हिंदी की स्टोरी है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हिंदी का स्टोरी इंग्लिश का स्टोरी है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सभी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बेसिक चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए, तो उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ 3 लेटर के एक वर्ड हैं, यानी हर वर्ड जो है 3 लेटर का है, 3 अक्षर का है और बीच में क्या लगा है, ए। यानी बीच में हर वर्ड के बीच में क्या लगा है, ए लगा है, ए लगा है, ए लगा है। तो हर वर्ड के बीच में ए लगा है तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, एकदम आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है फैब, इसको कैसे फैब पढ़ेंगे देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया यफ, तो यफ को क्या पढ़ा जाता है, फ। अगर आपको यह नहीं आता है तो इसके लिए भी वीडियो बनाया है कि ये जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं ए बी सी डी, जितने भी अक्षर होते हैं इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, हमने वीडियो बना के आपको सिखाया है। तो आप जाके उस वीडियो को देखिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यफ है तो उसके लिए लिखेंगे फा, और यहाँ पर ए है तो ए के लिए हमने अभी पिछली वीडियो में सिखाया कि जब कहीं पर 3 लेटर के कोई वर्ड है और बीच में ए है तो उसको ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आय पढ़ेंगे। तो इसको लिखेंगे आय, और यहाँ पर बी है तो बी को लिखा जाएगा बा, तो फैब, क्या पढ़ेंगे इसको, फैब। तो इस फैब का कोई मीनिंग नहीं होता तो इसको सीधे लिख देंगे फैब। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं फैब, फैब का कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया फैन, देखिएगा फा यानी यफ है तो उसके लिए लिखेंगे फा, और यहाँ पर बीच में ए है तो ए की मात्रा अभी हमने यहाँ पर बताई। उसके बाद यहाँ यन है तो यन के लिए लिखा जाएगा ना, तो हो जाएगा फैन। फैन मीन्स क्या होता है, पंखा। फैन मीन्स क्या होता है, पंखा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मीनिंग, यानी फैन मीन्स होता है पंखा। अब यहाँ पर लिखा गया क्या, यहाँ पर देखिएगा यफ ए एम लिखा गया फैम, यानी यफ है तो उसके लिए लिखेंगे फा, और यहाँ बीच में ए है तो ए की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर यम है तो यम का होता है माँ, तो फैम। फैम मीन्स क्या होता है, फैम का कोई मीनिंग नहीं होता तो इसको लिख देंगे सीधे फैम। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं फैम। यहाँ पर लिखा गया फैड, फैड कैसे होगा, फा के यफ के लिए क्या हमने बताया, यफ के लिए लिखा फा, यानी हर जगह देखिए यफ के लिए क्या लिखा जा रहा है, फा, यफ के लिए फा, यफ के लिए फा। तो इस तरीके से यफ के लिए फा, और यहाँ पर ए है तो उसके लिए आई की मात्रा, और यहाँ पर डी है तो डी को लिखते हैं डा, तो लिख देंगे फैड। फैड मीन्स क्या होता है, फैड होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है गैप, कैसे इसको पढ़ेंगे गैप। यहाँ पर जी है तो जी को लिखते हैं गा, और यहाँ बीच में ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, पा का पी है तो पी के लिए लिखा जाता है पा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जी को गा पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले की वीडियो देखिएगा। यानी हमने वीडियो बनाया है कि जो हिंदी इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं उसको इंग्लिश में हिंदी में क्या लिखा जाता है, हमने आपको सिखाया। यानी ये जो अक्षर होते हैं, जी के लिए क्या लिखते हैं, गा लिखते हैं, पी के लिए क्या लिखते हैं, पा लिखते हैं। अगर आपको यह नहीं आता है तो देखिएगा। गैप मीन्स क्या होता है, गैप मतलब होता है खाली। गैप मीन्स क्या होता है, खाली। यानी जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं ना, यहाँ गैप करो, गैप करो, गैप मतलब होता है जगह खाली। गैस, तो देखिए इसको पढ़ेंगे, यानी गा है, जी के लिए क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे, और यहाँ पर आई की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर यस है तो इसके लिए लिखेंगे सा, तो गैस। गैस का कोई मीनिंग है, गैस का मतलब गैस ही होता है, यानी जो हमारे घर में गैस यूज होता है उसको बोलते हैं गैस। तो इस तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे, जी है तो जी को पढ़ेंगे गा, और यहाँ पर आई की मात्रा है, बीच में ए है तो बीच में ए है तो इसलिए आई की मात्रा लगाएंगे, और यम है तो यम के लिए लिखा जाता है माँ, तो गैम।
इस तरीके से गैम, गैम का कोई मीनिंग नहीं तो यहाँ पर गैम लिख देंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया गेट, तो इसको कैसे गेट पढ़ेंगे, जी है तो जी के लिए लिखेंगे गा, और यहाँ पर आई की मात्रा है तो उसके लिए यानी ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, और टी है तो टी के लिए लिखा जाएगा टा, तो गेट ऐसे लिख सकते हैं गेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हिंदी के यानी इंग्लिश के कोई शब्द है वो अगर 3 अक्षर का है और बीच में ए लगा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया हेड, इसको हेड कैसे पढ़ेंगे, यच है तो यच को हिंदी में लिखते हैं हा, और यहाँ पर ए है तो आई की मात्रा हर जगह बीच में अगर ए लगा है तो आई की मात्रा आई की मात्रा आई की मात्रा हर जगह हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आई की मात्रा लगाएंगे। और डी है तो डी के लिए लिखा जाता है डा, तो यहाँ पर लिखेंगे डा। तो हेड, हेड का क्या मतलब होता है, हेड का मतलब होता है पास, हेड का क्या मतलब होता है पास, यानी अगर किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो वहाँ पर हेड का प्रयोग हम लोग करते हैं। वह भी चीज़ आपको सिखाऊंगा कि हैज़ हैव हैड जो होते हैं यह कैसे इंग्लिश से हिंदी में कैसे प्रयोग होते हैं, यह सभी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इन बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है हैम, इसको कैसे पढ़ेंगे, यह चाहे तो उसके लिए हा लिखेंगे, आई की मात्रा लगाएंगे, यम के लिए लिखा जाएगा माँ, तो यह इसको लिख देंगे हैम, क्या लिखेंगे हैम, तो ऐसे लिख देंगे हैम। यहाँ पर है इसको क्या पढ़ेंगे हा, यह चाहे तो उसके लिए लिखेंगे हा और आई की मात्रा लगाएंगे, ए है उसके बाद पी के लिए लिखा जाएगा पा, तो हैप, हैप का भी कोई मीनिंग नहीं होता तो यहाँ पर लिखेंगे हैप, सीधे ऐसे लिख सकते हैं हैप। यहाँ पर क्या है हा के यह चाहे तो उसके लिए लिखेंगे हा, और यहाँ पर ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, टी के लिए लिखा जाता है टा, तो हैट, हैट मीन्स क्या होता है टोपी, हैट मीन्स क्या होता है टोपी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है जैब, देखिए तो यहाँ पर जे है तो जे को हिंदी में क्या पढ़ा जाता है जा पढ़ा जाता है, ए है बीच में तो आई की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर बी है तो बी को लिखा जाता है बा, तो जैब, जैब का कोई मीनिंग नहीं होता तो ऐसे लिख देंगे जैब होता है, जैब का कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर जैग है तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो जा का होता है जे, यानी जा को इंग्लिश में सॉरी यहाँ पर जे है तो जे को हिंदी में क्या लिखा जाता है जा लिखते हैं, उसके बाद आई की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर जी है तो जी को हिंदी में लिखा जाता है गा, तो जैग पढ़ेंगे, फिर इसका कोई मीनिंग नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे जैग, सीधे आप देख सकते हैं जैग, यानी जे ए जी तो इसको पढ़ेंगे जैग, जे ए जी क्या पढ़ेंगे जैग, जे ए एम, अब इसको क्या पढ़ेंगे जैम पढ़ेंगे, कैसे जैम पढ़ेंगे, तो जे है तो जे को पढ़ते हैं जा, और यहाँ पर आई की मात्रा, उसके बाद माँ का हो जाएगा, यानी यम है तो उसके लिए लिखेंगे माँ, तो जैम, इसको क्या पढ़ेंगे जैम, यानी इसको जो भी चीज़ पढ़ेंगे ऊपर वाला लिखा गया, यानी जैब, जैग, जैम। जैम मीन्स क्या होता है मुरब्बा, जैम मीन्स क्या होता है मुरब्बा, या फिर अचार जो होता है उसको मुरब्बा जैम बोला जाता है। अब देखिए जेट, इसको क्या पढ़ेंगे जे है तो जे को पढ़ते हैं जा, और यहाँ पर बीच में ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, टी के लिए लिखा जाएगा टा, तो जेट हो जाएगा, जेट का कोई मीनिंग नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे जेट। तो यानी जो चीज़ें आपको अगर आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप अगर इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप उसे लिख भी सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि यह चीज़ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कैब, इसको कैसे पढ़ेंगे, के लिए लिखा जाता है का, और यहाँ पर आई की मात्रा लगाएंगे, बीच में ए है, बी के लिए लिखा जाएगा बा, तो यहाँ पर लिखेंगे बा, तो कैब, कैब में कुछ नहीं होता है तो इसको लिख देंगे कैब, सीधे आप इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया कैब, तो का के है तो के लिए लिखेंगे का, आई की मात्रा लगाएंगे, और उसके बाद यफ है तो उसके लिए लिखेंगे फा, यफ के लिए क्या लिखा जाएगा फा, तो कैफ, इसको भी कैफ ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यफ के लिए क्या लिखा जाएगा फा, ऐसे आसानी से कोई भी शब्द है 3 अक्षर का अगर बीच में ए लगा है तो इसी तरीके से आप उसको आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं और उसका मीनिंग भी निकाल सकते हैं। आपको यह चीज़ें जानने को मिल रही हैं कि कोई भी शब्द है बीच में ए लगा है तो उसको हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, आपको यह चीज़ें जानने को मिल रही हैं। तो जब आप यह चीज़ सीख लेंगे तो आप इंग्लिश का स्टोरी है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन इस चीज़ का हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो इंग्लिश होता है उसका भी प्रोनाउंसिएशन हम निकालेंगे, उसका भी उसके बाद उसका मीनिंग निकाला जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा।
प्रोनाउंसिएशन जब आप सीख लेंगे तो इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है वही चीज़ हमको पढ़ना होता है, जो चीज़ लिखा होता है वही उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे यहाँ पर के ए एफ लिखा गया तो उसको कैफ पढ़ते हैं, के ए टी है तो कैट पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको यानी जो चीज़ लिखा होता है उसको वही चीज़ पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, के लिए लिखेंगे का, उसके बाद ए बीच में ए है तो उसके लिए आई की मात्रा लगाएंगे, टी के लिए क्या लिखेंगे टा, तो कैट। कैट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। कैट इस तरीके से, कैट एक बिल्ली वाला होता है तो यहाँ पर अगर सी होता तो वह बिल्ली वाला हो जाता है, लेकिन यह बिल्ली का मीनिंग नहीं है, यह मीनिंग इसका कोई नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कैप, तो देखिए के लिए क्या लिखेंगे, आई की मात्रा लिखेंगे, और देखिए का के लिए क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ए के लिए आई की मात्रा, और पी है तो पी के लिए लिखा जाएगा पा, तो कैप। कैप का भी कोई मीनिंग नहीं होता। अगर यहाँ पर सी होता तो कैप मीन्स होता है टोपी। हमने ऊपर आपको सिखाया कैप मीन्स क्या होता है, टोपी। कैप में भी टोपी होता है, हैट मीन्स भी टोपी होता है। ऊपर हमने सीखा कि हैट मीन्स टोपी होता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर कैप का मीनिंग नहीं है, यह दूसरा मीनिंग है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से ऐसे लिखा गया है, मतलब समझने के लिए हमने आप लिख दिया है कि जैसे कोई शब्द है अगर लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग नहीं होता है तो आप उसी तरीके से उसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपको प्रैक्टिस के लिए यह चीज़ें लिखा है कि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह चीज़ें समझ में आने लगेगी। कैसे कोई भी शब्द हो, अगर बीच में ए लगा है, 3 अक्षर का शब्द है, 4 अक्षर का शब्द है, तो इसी तरीके से उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ला, यल है तो उसके लिए पढ़ेंगे ला, और यहाँ पर यह तो आई की मात्रा लगाएंगे, बी के लिए क्या लिखेंगे बा, तो लैब हो जाएगा। लैब का कोई मतलब, लैब को मिस लैब होता है तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे लैब। और यहाँ पर क्या है लैप, इसको क्या पढ़ेंगे लैप, यल है तो इसके लिए ला पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे ला पढ़ेंगे, और ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, पी के लिए क्या लिखा जाएगा पा, तो लैप। ऐसे लैप में क्या होता है, लैप होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इस तरीके से लिख सकते हैं लैप। और यहाँ पर क्या लिखा गया है लैड, तो लैड देखिए कैसे लिखेंगे, तो यल है तो यल के लिए लिखा जाएगा आई ला, उसके बाद ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, और डी है तो डी के लिए लिखा जाएगा डा, डा क्या लिखेंगे डा लिखेंगे। तो लैड मीन्स क्या होता है बालक, लैड का मीनिंग क्या होता है बालक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बालक। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया लैग, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ला है यल है तो इसके लिए लिखेंगे ला, और यहाँ पर ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, और इसके बाद जी है तो जी के लिखा जाएगा गा, तो लैग। लेग नहीं है, ये लैग है। लेग मीन्स होता है पैर, लेकिन यहाँ पर ये मीनिंग अलग है, मतलब यह जो लिखा गया है यह अलग है। तो लैग मीन्स कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर सीधे आप लिख सकते हैं लैग। तो इसी तरीके से आप आसानी से कोई भी 3 लेटर का अक्षर का शब्द है तो आप आसानी से उसको इंग्लिश में इसी तरीके से लिख सकते हैं और उसका मीनिंग भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर बीच में ए लगाया हुआ है, अब आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि बीच में अगर ई लगा है तो उसको कैसे लिखा जाता है। आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ये जो बीच में लगा है यह वावेल होता है, यानी ए ई आई ओ यू जो होता है यह वावेल होता है। तो वावेल जो है मात्राओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो ये होते हैं जैसे यहाँ पर जे है, बी है, और ये जी लिखा गया है, ये जो होता है अक्षर के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो ए ई आई ओ यू होता है मात्राओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से आप आसानी से कोई भी शब्द आसानी से उसको हिंदी में लिख सकते हैं और उसका मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में समझने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।